हेलो गांव वालों। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सर्कुलर मोशन। इससे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक काम दिया था जो कि था आप एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूलेज याद करने वाले थे, राइट। आई होप कि किया होगा आपने, और नहीं भी किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब भी कर लेना। फॉर्मूले याद होना ज़्यादा जरूरी है, राइट। देखिए, इस वीडियो में हम कवर करेंगे सर्कुलर मोशन, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे सर्कुलर मोशन। तो वो जो सर्कुलर मोशन जो है वो आसान है, अगर आपने काइनेमेटिक्स कर रखा है तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। और हमेशा सर्कुलर मोशन को ना कंपेयर करके पढ़ा जाता है लीनियर मोशन के साथ। तो चलिए मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉपिक है अपने पास। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे लीनियर मोशन और उसके साथ में लेते चलेंगे। ये थोड़ा सा थिन हो रहा है, 1 मिनट हम इसको थिक कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। हम बात करते हैं अब सबसे पहले लीनियर मोशन को। लीनियर मोशन को कंपेयर करके ही सर्कुलर मोशन पढ़ा जा सकता है, तो आसान पड़ जाता है वो। अगर आप लीनियर मोशन के साथ कंपेयर करके पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है तो वो सीधे लाइन पे अगर चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम लीनियर मोशन कहेंगे, राइट। अब लीनियर मोशन में हो सकता है वो आगे भी जाए और हो सकता है पीछे भी आ जाए, लेकिन स्ट्रेट लाइन पे ही रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन पे ही रहेगा, राइट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो तो इस टाइप के मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। और मैं इस केस में बैकवर्ड केस नहीं लूंगा, ठीक। बैकवर्ड केस हम नहीं लेंगे, सिर्फ फॉरवर्ड मूविंग केस लेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो सीधे सीधे आगे की ओर मूव करता चला गया, तो वो वाला केस लेंगे। तो देखो, ऑब्जेक्ट जब भी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता था तो हम जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं उसमें हम डिस्प्लेसमेंट लिया करते थे, राइट। जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते थे? वहां पे एस से डिनोट करते थे, आपने पढ़ रखा है ये चीज। दूसरा था अपने पास वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी लिख देते हैं। देखो, वेलोसिटी जो होता है एक्चुअली में अपने पास दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, मैं जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। और दूसरा कौन सा था अपने पास? ऑफ कोर्स फाइनल वेलोसिटी, राइट, फाइनल वेलोसिटी। अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट किससे करते थे? यू से, और फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते थे? वी से। एक और लास्ट चीज ले लो आप, जो कि था अपने पास एक्सेलरेशन। पहला क्या था अपने पास? डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। दूसरा क्या है अपने पास? वेलोसिटी। वेलोसिटी को हमारे पास दो था, एक इनिशियल वेलोसिटी था, एक फाइनल वेलोसिटी था। इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। सिमिलरली अपने पास एक और चीज पढ़ते थे हम चैप्टर नंबर 3 में, जो कि था अपने पास एक्सेलरेशन, राइट। तो एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ये सिर्फ डिनोशन बता रहा हूँ कि डिनोट किसको किससे करते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। उसी प्रकार अपने पास सर्कुलर मोशन भी होता है, तो मैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन लिख लेता हूँ। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन जो कि हमें पढ़ना है इसमें। तो इसमें जो वर्ड्स है ना, जो डिनोट करती चीज़ों को, वो बदल जाता है, इसलिए आपको कंपेयर करके पढ़ना पड़ता है। अब देखो, सर्कुलर मोशन मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करे तो इस टाइप के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक। तो देखो, सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जब भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है, ए वाले पॉइंट से स्टार्ट करता है, और वो चलना स्टार्ट करता है, रोटेट करना स्टार्ट करता है, ऐसे करके सर्कुलर पाथ पे चलना स्टार्ट करता है और यहाँ तक चलता है। तो अगर उसने यहाँ तक चल लिया तो कितना कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा? तो यहाँ पे हम इस वाले डिस्प्लेसमेंट की आर्क की बात नहीं करेंगे, बल्कि एंगल्स की बात करेंगे कि उसने कितना एंगल कवर किया। मतलब ए से बी पे आ गया तो कितना 90 डिग्री कवर किया होगा, सबको पता है, राइट। अगर वो ए से चल के कहाँ तक आ गया? सी तक आ गया, ये सी वाला पॉइंट है, तो कितना एंगल बोलेंगे? 180 डिग्री कवर कर लिया, है ना। तो यहाँ पे जो हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वो डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल वाला नहीं, बल्कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं वो हम एंगल के फॉर्म में, कितना डिग्री कवर किया उसने, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये गिनते हैं। और यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किससे करते हैं? थीटा से। यहाँ पे जो काम एस करता है वो यहाँ पे काम थीटा करेगा। दूसरा, यहाँ पे भी वेलोसिटी होगा ना, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो वेलोसिटी तो होगा ही होगा। तो लेकिन जो वेलोसिटी है उसका भी नाम एंगुलर वेलोसिटी डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे लिख देते हैं जल्दी से, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो, हमारे पास ये वाला वेलोसिटी जो है, ये वाला, ये कितने टाइप का था? दो टाइप का, एक इनिशियल है, एक फाइनल है, राइट। तो उसी प्रकार अपने पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी दो टाइप का होता है भाई साहब। कौन कौन सा? अभी लिख देते हैं हम यहाँ पे। दो टाइप का होता है। पहला होता है अपने पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, मैं जल्दी से लिख देता हूँ, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। और दूसरा क्या होगा अपने पास? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी,
फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगा, है ना। दो टाइप के वेलोसिटी यहाँ पे भी होते हैं। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम ओमेगा नोट से। देखो ओमेगा कैसे बनाते हैं, जो डब्लू होता है ना, डब्लू उसके दोनों पैर मोड़ दो अंदर की तरफ, तो यानी कि ऐसे करके ओमेगा बनाएंगे। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ओमेगा, ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा नहीं, लड़की का नाम नहीं है गरीबो, ओमेगा है ये, ठीक। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा, फिर जीरो लगाते हैं, इसको नोट पढ़ते हैं, तो ओमेगा नोट से। वैसे ही फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं सिर्फ ओमेगा से। तो अगर सिर्फ ओमेगा लिखा हुआ है तो वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, और ओमेगा नोट लिखा हुआ है तो वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। और लास्ट है अपने पास एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन था और यहाँ पे होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। देखो जल्दी से एक बार कंपेयर कर लेते हैं, वर्ड क्या कहता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होता है जो कि होता है ओमेगा नॉट, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v, यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन a, यहाँ पे अल्फा। और एक और चीज, मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे की तरफ। अब देखिए, तो वापस एक बार लीनियर मोशन की बात कर ले, तो जब भी हम लीनियर मोशन कर रहे होते हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होता है और वो एक्सेलरेट करने लग जाए, मतलब उसकी स्पीड बदलने लग जाए ड्यू टू एक्सेलरेशन, तो आप काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले इस्तेमाल करते थे, याद है। हम काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले लगाते थे। यहाँ पे लिख देता हूँ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के 3 फॉर्मूले थे ना अपने पास, जो हम 9th में पढ़ते थे, 11th में पढ़ा था आपने। कौन कौन सा फॉर्मूला, पहला था फॉर्मूला अपने पास v = u प्लस में at, है ना। दूसरा क्या था अपने पास, s = ut प्लस में हाफ at²। और तीसरा फॉर्मूला होता है अपने पास v² - u² = 2as। ये हमारे पास काइनेमेटिक्स के 3 फॉर्मूले हैं, और ये हम कब अप्लाई करते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा हो, किस पे, स्ट्रेट लाइन पे। और सिमिलरली अपने पास काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले हम सर्कुलर मोशन में भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे टर्म्स बदल जाते हैं। अब देखो थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल करता हूँ मैं ताकि आपको समझा सकूं। ये रहा, अब देखो यहाँ पे v = u + at है, तो v मतलब फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनाएंगे वो हम क्या बनाएंगे, रेड पेन से बनाएंगे अपन। देखो हम यहाँ पे बनाएंगे v की जगह में ओमेगा = u की जगह में ओमेगा नॉट, है ना, ये वाला ओमेगा नॉट। तो u की जगह में क्या आएगा, ओमेगा नॉट प्लस में a मतलब एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा, तो यहाँ पे लेंगे अल्फा और टाइम का टाइम t। तो ओमेगा = ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा t, ये पहला फॉर्मूला बनेगा। दूसरा फॉर्मूला अब बनाने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना लेते हैं, थीटा। तो जो s है उसकी जगह में लिखेंगे थीटा, तो थीटा = क्या बनेगा, u की जगह में ओमेगा नॉट इंटू में टाइम का टाइम प्लस हाफ का हाफ, a की जगह में अल्फा और फिर t²। मैं जल्दी लिख देता हूँ। तीसरा क्या था अपने पास, ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर = 2 अल्फा थीटा। देख लो सही लिखा है। 3 काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले, ये भी क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, इन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इन तीनों फॉर्मूले पे, राइट। तो इसी में एक और चीज देख लेते हैं, और एक और लास्ट चीज। ये तो था कब, जब एक्सेलरेशन हो, यानी कि बॉडी जब एक्सेलरेट कर रहा हो तो हम काइनेमेटिक्स लगाएंगे, ये तीनों फॉर्मूले देखेंगे दोनों में, राइट। अगर बॉडी एक्सेलरेट ना कर रहा हो तो हम नॉर्मल फॉर्मूले जो अप्लाई करते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ब्लू से लिखेंगे। तो हमने क्या बोला था कि अगर एक्सेलरेशन ना हो तो हम नॉर्मल लिखते हैं, वेलोसिटी = क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, राइट। नॉर्मल फॉर्मूला है, वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। दूसरा क्या था अपने पास, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u अपॉन में t, राइट। और अगर u 0 हो, इफ u = 0, मैं इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर u 0 हो अपने पास, इनिशियल स्पीड अगर 0 हो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिर्फ v अपॉन में t, राइट। ये तीनों फॉर्मूले भी हमने बचपन में पढ़ रखे थे। v = s अपॉन में t, a = v - u अपॉन में t, और अगर u 0 हो तो u, तो यहाँ पे ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे, तो सिर्फ v/t बच जाएगा, राइट। तो मैं इस सर्कल को हटा देता हूँ बस। अब सिमिलरली यहाँ पे भी 3 फॉर्मूले बनते हैं ऐसे ही, इसको रेड पेन से लिखेंगे। अब यहाँ पे v है तो यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा = डिस्प्लेसमेंट की जगह में थीटा अपॉन में टाइम। तो ये था पहला फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी = एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। जो दूसरा फॉर्मूला है वो एक्सेलरेशन का है। एक्सेलरेशन यहाँ पे a था, तो यहाँ पे क्या लेते हैं, अल्फा। तो अल्फा = v की जगह में ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन में टाइम t। और उसके बाद
तीसरा फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मुलेज मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों ने चलो 9th में वी एस यू टी ये सब सुन रखा होता है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी उनको पढ़ाया जाता है, लेकिन 11th में जब हम आते हैं तो हमें ये सब नहीं पढ़ाया जाता कि अल्फा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, थीटा क्या होता है। इसलिए मैं आपको पहले फॉर्मूलों से वाकिफ करा रहा हूँ। अगर एक बार आपके माइंड में ये फॉर्मुलेज ये वर्ड्स बैठ गए तो आप इजिली सॉल्व कर दोगे इसके क्वेश्चंस, राइट। तो चलो जल्दी से एक बार देख लेते हैं और सारे फॉर्मूले कंसंट्रेट होकर सुनते रहना है। पहला क्या था, ओमेगा इजकल टू थीटा अपॉन में टी। दूसरा क्या था, अल्फा इजकल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नोट अपॉन में टी। बस कंपेयर कर करके निकाल रहे हैं। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, यू जीरो था तो यहाँ पे ओमेगा नोट जीरो मानेंगे, है ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो मानेंगे। अगर ओमेगा नोट जीरो हुआ तो अल्फा इजकल टू क्या आ जाएगा, सिर्फ ओमेगा अपॉन में टी। ये है अपने पास फॉर्मूले। अब लास्ट यूनिट की भी बात कर लेते हैं। तो इधर हम ब्लू पेन से लिखेंगे लीनियर वाले में। लीनियर वाले में अगर देखा जाए तो अपने पास ये, इसको मिटाते हैं, लिखते हैं, देखो। तो लीनियर वाले में अपने पास v का जो यूनिट होता है, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है और टाइम सेकेंड में। वैसे ही एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने ये सब पढ़ रखा है, राइट। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बनता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम जब एंगुलर में आते हैं तो देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था, वेलोसिटी इजकल टू मीटर पर सेकंड क्यों होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में है और टाइम सेकंड में। तो यहाँ पे टाइम तो सेकंड में ही है, लेकिन एंगल किस में होता है, एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। तो एंगल को हम क्या लिखेंगे, रेडियन, RAD पर सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड लिख दूंगा। तो ओमेगा का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। और सिमिलरली यहाँ पे मीटर की जगह में क्या आ जाएगा, रेडियन, और सेकेंड का स्क्वायर तो सेकेंड का स्क्वायर। यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना। तो ये था अपने पास नॉर्मल बेसिक फॉर्मूले जो आपको पता होना चाहिए। मैं वापस से एक बार जल्दी से समराइज करा देता हूँ। लीनियर मोशन क्या होता है, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे होते हैं। सर्कुलर मोशन में हम सर्कुलर पाथ पे चलते हैं। लीनियर मोशन में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एस है और एंगुलर में थीटा है। लीनियर में यू और वी होते हैं और एंगुलर में ओमेगा नॉट और ओमेगा होते हैं। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ए, यहाँ पे अल्फा। काइनेमेटिक्स के 3 फॉर्मूले कंपेयर कर करके बना दिए हमने, ठीक। और उसके बाद ये 3 बेसिक्स फॉर्मूले जो भी थे जो कि हमने लिख दिए और साथ में यूनिट भी कवर किया। तो अभी हमने क्या कवर किया, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन, उसके टर्म्स कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे ये वाले, और उसके बाद ये काइनेमेटिक्स के 3 फॉर्मूले हैं अपने पास, और उसके बाद अपने पास बेसिक फॉर्मूले और साथ में यूनिट भी है, राइट। तो हमने इतना कवर कर लिया। तो गाँव वालों, इतना कवर करने के बाद अब बस 2 टाइप के फॉर्मूले और रह गए हैं जो कि आपको सर्कुलर मोशन में देखना है। देखो ये सारे के सारे फॉर्मूले मैं एक साथ लिखवा रहा हूँ आपको, ताकि आप इजीली समराइज कर पाओ। अगर वही चीज आप बुक में देखने जाओगे ना तो वो उन्होंने जिस लैंग्वेज में प्रिंट कर रखा है वो बच्चों को इजीली समझ में नहीं आता। इसीलिए सिंगल एक वीडियो से आप पूरा कवर कर लोगे सर्कुलर मोशन, और सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज भी हो जाएंगे। तो चलो जल्दी से मैं देखना स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप नोट प्रिपेयर कर लेना, ताकि आपको बाद में समराइज करने में या फिर समझने में आसानी हो। चलो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, और जो 2 टाइप के फॉर्मूले बच गए हैं उसे देखेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, वो छोटे मोटे फॉर्मूले हैं 2। देखो मैं बीच में लाइन खींच देता हूँ ऐसे करके, क्योंकि यहीं पर कवर कर लेंगे दोनों हम। ये अब इस साइड हम कवर करेंगे नॉर्मल रिलेशंस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेशन। रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन, सबसे पहले v और ओमेगा। हमारे पास देखो एक तो v है, v मतलब क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी, और उसको वेलोसिटी भी कहते हैं। और ओमेगा मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इन दोनों में रिलेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि आपस में कोई फॉर्मूला है इनका जिसमें एक ही फॉर्मूले में v और ओमेगा दोनों आता हो, तो ऐसा कोई फॉर्मूला निकालेंगे। वो भी बहुत आसान है। देखो तो सबसे पहले हम रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं जल्दी से, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा निकाला जाएगा। ये कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। कितना आसान है, बहुत आसान है। सुनो कैसे भैया, वो थीटा इजकल टू आर्क अपॉन में रेडियस सुना था किसी ने, पैरेलैक्स मेथड पढ़ा था, पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड यहाँ लिख देता हूँ मैं। हमने जब सेकंड चैप्टर में पैरेलैक्स मेथड पढ़ा होता है, तो पैरेलैक्स मेथड में एक फॉर्मूला होता है अपने पास जो कि होता है थीटा इजकल टू आर्क अपॉन में रेडियस। था कि नहीं था ये फॉर्मूला, राइट। अब मैं इसी को आर्क को लिख देता हूँ। आर्क मतलब तो डिस्प्लेसमेंट है ना, जैसे कि मैं ऐसे करके लेता हूँ, ऐसे करके लेता हूँ, ये थीटा अपने पास और ये आर्क है। तो आर्क तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं ना, इसको डिस्टेंस ही तो है ये। और रेडियस को आर से डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ एस अपॉन में आर, थीटा इजकल टू एस अपॉन में आर लिख सकते हैं। अब सिंस हमने थीटा इजकल टू एस अपॉन में आर लिखा है, अब यहाँ नीचे लिखूंगा मैं बाई डिवाइडिंग। अगर दोनों साइड डिवाइड कर दिया जाए, नीचे लिख रहे हैं, अब बगल में यहाँ लिख देता हूँ मैं, बाई डिवाइडिंग। अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करूँ बाई डिवाइडिंग इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इक्वेशन 1 बाई टाइम t,
टाइम से अगर मैं दोनों साइड टी से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे इस साइड बन जाएगा थीटा अपॉन में टी इज इक्वल टू एस, और यहाँ पे टी डिवाइड में आ जाएगा, राइट, और आर मल्टीप्लाई में इसके, ऐसे करके, है ना। अभी अभी हमने क्या दो फॉर्मूले पढ़े थे, मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करके दिखाता हूँ आपको। हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है एस अपॉन में टी, और थीटा अपॉन में टी क्या होता है ओमेगा। थीटा अपॉन में टी क्या है ओमेगा है, और एस अपॉन में टी क्या है वेलोसिटी है। क्या हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, देखना जरा, क्या यहाँ पे थीटा अपॉन में टी बन रहा है, थीटा अपॉन में टी तो हमारे पास ऊपर जब चले तो ये होता है ओमेगा होता है, थीटा अपॉन में टी क्या है ओमेगा। और वैसे ही अपने पास यहाँ पे क्या एस अपॉन में टी बन रहा है, तो एस अपॉन में टी क्या है, वापस ऊपर चलते हैं तो ये है, देखो एस अपॉन में टी क्या है वेलोसिटी, यानी कि इनको हम रिप्लेस कर देंगे। थीटा अपॉन में टी को क्या लिख देंगे ओमेगा इजकल टू एस अपॉन में टी को क्या लिख देंगे वी, और आर कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। अगर मैं यहाँ से वी निकालूं तो वी इजकल टू कितना निकलेगा ओमेगा, और ये आर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा आर। तो जो फॉर्मूला आता है अपने पास वो क्या आता है v इजक्वल टू ओमेगा आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। अगर मैं इसी का वेक्टर फॉर्म लिखूं तो वो लिखा जाता है v वेक्टर इजक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर होता है, राइट। ये है अपने पास v और ओमेगा में रिलेशन। अब इसी के नीचे हम एक और रिलेशन फाइंड करेंगे, नहीं तो इसके बगल में फाइंड कर लेते हैं, यहीं पे आ जाओ। दूसरा रिलेशन जो हमको फाइंड करना है वो फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ए और अल्फा के बीच में। ये रहा ना हमारे पास ऊपर में, ये हमारे पास ए, ये और ये हमारे पास अल्फा, इन दोनों के बीच में, यानी कि कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ए और अल्फा दोनों आते हो, वो फॉर्मूला फाइंड करना है। देखो इसी को नीचे कर लेते हैं। अब हमारे पास वी और ओमेगा में तो फॉर्मूला निकल गया, वी इजक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर, राइट। और अपने पास ए और अल्फा में निकालना है, वो कैसे निकालेंगे सेम। अब लास्ट फॉर्मूला उठा लो, ये वाला जो हमने वी इजक्वल टू ओमेगा आर निकाला था ना, इस v इजक्वल टू ओमेगा आर को, एक मिनट, इस v इजक्वल टू ओमेगा आर को, ये वाला जिसको मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ, रुको। ये जो v इजक्वल टू ओमेगा आर वाला फॉर्मूला है, ये वाला, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम रिलेशन निकालना। कैसे निकालना स्टार्ट करेंगे भैया, देखो हम बोलेंगे कि भैया अपने पास ना v इज इक्वल टू ओमेगा आर निकल गया था। अब मैं इसी इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर दूंगा, वो दोनों साइड, तो यहाँ लिखेंगे बाई डिवाइडिंग बोथ साइड विद टाइम टी, दोनों साइड बोथ साइड विद टाइम टी। अगर मैं दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दूं टी से, तो क्या बनेगा अपने पास, देखो यहाँ पे आ जाएगा v अपॉन में टी, राइट, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ओमेगा और r अपॉन में टी, लिख सकते हैं ना ऐसे करके। अब जस्ट इसके ऊपर देखो हमने क्या बोला कि v अपॉन में टी, भैया ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला दिख रहा है, v अपॉन में टी क्या है a है, यानी कि इसको हटा के रिप्लेस कर देंगे हम किससे a से। और भैया यहाँ पे ओमेगा अपॉन में टी जो है वो क्या है अल्फा, तो यहाँ पे इसको हटा के लिख देंगे, ओमेगा अपॉन में टी को हटा के लिख देंगे अल्फा, और इनटू में आर, तो a इजकल टू अल्फा आर इज द रिलेशन बिटवीन a एंड अल्फा। इसी के नीचे अगर इसका मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, a इज इक्वल टू a वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। उल्टा मत कर देना, देखो ऐसा मत कर देना a वेक्टर इजकल टू आर वेक्टर क्रॉस अल्फा मत कर देना, क्योंकि ये सेम नहीं होते हैं। तो a वेक्टर इजकल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है, आर क्रॉस अल्फा मत करना, ये गलत है। अपने पास सही क्या है ये, तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। a रिलेशन क्या निकला हमारे पास, a इजकल टू अल्फा आर। जल्दी से दोनों फॉर्मूले याद कर लेना आप, क्या है v इजकल टू, यहाँ पे v इजकल टू ओमेगा आर है और यहाँ पे a इजकल टू अल्फा आर है। तो ये था रिलेशन बिटवीन v और ओमेगा और a और अल्फा, जो कि हमने निकाल लिया, बस खत्म। इसके बाद लास्ट एक और टॉपिक आपको छोटा सा समझना पड़ता है, जो कि है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वाला। पूरे एंगुलर मोशन में देखो, अगर हम पूरे सर्कुलर मोशन की बात करें, पूरे सर्कुलर मोशन में हमारे पास जो पढ़ना होता है हमको, वो क्या क्या पढ़ना पड़ता है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ा, फिर टर्म्स देखे, टर्म्स देखने के बाद हमने काइनेमेटिक्स के 3 फॉर्मूले देखे, फिर हमने नॉर्मल फॉर्मूलाज देखा, उसके बाद हमने रिलेशन निकाला, और रिलेशन के बाद लास्ट टॉपिक। तो इससे अच्छा वीडियो ना बन ही नहीं सकता भाई साहब, क्योंकि इसी एक सिंगल वीडियो में आपने सारे फॉर्मूले सर्कुलर मोशन के देख लिए और इजीली रिवाइज भी हो जाएगा, जो राइट। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, ड्यूटी है आपकी। चलिए, तो अब जो लास्ट पढ़ना है हमको, वो पढ़ना है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसीज के फॉर्मूले, राइट। तो देखो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले भी बहुत आसान है, बस आपको सारे फॉर्मूले एक साथ देखने हैं। देखो हो ही गया लास्ट फॉर्मूले अपने पास। अब मैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले की बात करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। हम टाइम पीरियड की बात करेंगे, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसीज की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं।
अब देखो भाई साहब, अगर हम लीनियर मोशन की बात करते हैं, यहाँ पे लिख भी देता हूँ वापस से, हम किसकी बात करेंगे, लीनियर मोशन की बात करेंगे। तो लीनियर मोशन में हमने पढ़ रखा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, राइट। और अगर मैं कोई सर्कुलर पाथ को ऐसे करके, सर्कुलर पाथ था जिसका रेडियस कितना था r, तो उसका पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर तो होगा 2πr ना। और इसी को यहीं से मान लो, यहाँ से आपने काटा और खोल के लिख दिया पूरा, तो जो उसकी लेंथ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 2πr के बराबर हो जाएगा, है ना। तो लीनियर मोशन में अगर मैं इसी फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट लिखूं तो कितना होगा, 2πr। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, सर्कुलर पाथ को अगर आप खोल दोगे तो जो पेरीमीटर है वही तो लेंथ बन जाएगा ना। अब जो लेंथ था वही अपना डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक गया होगा इनडायरेक्टली, है ना। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो 2πr ले लेंगे और टाइम t ले लेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या निकला, 2πr अपॉन में t। और हमको क्या निकालना था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना था ना। तो हम टाइम पीरियड को इधर भेज देंगे और वेलोसिटी को इधर ले आएंगे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो बनेगा t इज इक्वल टू, वो बनेगा 2πr का 2πr अपॉन में वेलोसिटी v। तो ये है अपने पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला इन लीनियर मोशन। और एक और फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, जो कि हमने पहले पढ़ रखा है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, है ना। ये हमने पढ़ रखा है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो ये था अपने पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसके केस में, लीनियर मोशन के केस में। अगर मैं वहीं यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं भाई साहब, ताकि सेपरेट हो जाए ये, चलो ऐसे करके, इससे करके, इसी करके, इसी करके, इसी करके एक लाइन खींच देते हैं, बस ऊपर हो जाओ भाई, ऊपर हो जाओ, चलो। तो यहाँ पे था। अब टाइम पीरियड की बात कर रहे थे हम, तो टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन में देखेंगे ना। सर्कुलर मोशन में यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन कह देते हैं, सर्कुलर मोशन लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। अगर हम सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखेंगे तो सेम फॉर्मूला उठा लो, इसी वाले फॉर्मूले को उठा लो, कुछ भी नहीं है। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2πr अपॉन में v होता है भैया, लेकिन ये तो लीनियर में होता है। तो v को रिप्लेस कर देंगे भाई, अभी अभी देखो यहीं पे है, ये रहा फॉर्मूला, v इक्वल टू ओमेगा r। पढ़ा था हमने, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे लिखेंगे, सिंस हमने v इक्वल टू ओमेगा r पढ़ रखा है, तो हम v को रिप्लेस कर देंगे, और v को रिप्लेस करके लिख देंगे ओमेगा r। इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ मैं। तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, 2πr का 2πr, और v की जगह में लिखा जाएगा ओमेगा r, है ना। इस v की जगह में क्या लिखा जाएगा, ओमेगा r। r से r कटा, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा 2π बाई ओमेगा। ये है फॉर्मूला इन सर्कुलर मोशन के टाइम पीरियड का, 2π बाई ओमेगा, अगर ओमेगा दे रखा है। अब इसी में लास्ट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले देखने आपको, मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला हाईलाइट कर देता हूँ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आता है यहाँ पे, 2πr अपॉन में v आता है। और यहाँ पे कितना आता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, 2π बाई ओमेगा आता है फॉर्मूला। ये लीनियर में था और ये सर्कुलर में है अपने पास। इसी के नीचे फ्रीक्वेंसीज के फॉर्मूले देखेंगे। देखो मैं यही आसानी से बता देता हूँ आपको। फ्रीक्वेंसी के लिए 1 अपॉन में टाइम पीरियड ना, यानी कि टाइम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लिखूँ तो ये इधर और ये इधर भी जा सकता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन में टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड को बस रेसिप्रोकल कर दो। तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये निकला था यहाँ पे, है ना, 2πr अपॉन में v। तो यहीं पे लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। तो यानी कि v ऊपर चला जाएगा और 2πr नीचे आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v अपॉन में 2πr भी लिखा जाता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे भी तो अपने पास सेम चीज कर सकते हैं भैया, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, 2π नीचे आ जाएगा। तो ओमेगा अपॉन में 2π इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी इन सर्कुलर मोशन। और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकलता है जो कि है अपने पास ओमेगा। ओमेगा यहीं से अगर निकाला जाए तो 2π किस में है, यहाँ पे डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 2π इंटू में f। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको क्वेश्चन में बार बार देखने को मिलेगा। यानी कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, और क्या बोला जाएगा कि अल्फा निकालो। तो जब भाई अल्फा निकालने के लिए तो ओमेगा अपॉन में टी चाहिए ना। अब फ्रीक्वेंसी दे के अल्फा पूछेगा और टाइम दे देगा आपको, तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की मदद से पहले ओमेगा निकालेंगे इस फॉर्मूले की मदद से, और फिर यहाँ पे पुट करेंगे, समझे। तो इस फॉर्मूले को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओमेगा इज इक्वल टू 2π इंटू में फ्रीक्वेंसी। और यहीं पे थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। सुनिए, हमने क्या बोला कि भैया ओमेगा इक्वल टू 2π फ्रीक्वेंसी आता है। फ्रीक्वेंसी भी दो टाइप के होंगे, इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी थी और फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी थी। तो ओमेगा नॉट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा 2π इंटू में इनिशियल फ्रीक्वेंसी fi मतलब क्या है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी को 2π से मल्टीप्लाई करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी निकलेगा, और अगर आपने फाइनल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया, f लिख रहा हूं मैं, फाइनल फ्रीक्वेंसी, तो वो फाइनल वेलोसिटी ओमेगा देगा। ऐसे करके याद रखना ये चीज। नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपसे ये फॉर्मूले पूछे जाएंगे और बहुत बार आएंगे क्वेश्चन में।
इसीलिए इन फॉर्मूलों को याद करना जरूरी है। मैं उसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये फॉर्मूले बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में फंसाएंगे। तो ये था अपने पास पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन, वो भी सिर्फ एक वीडियो में। इसमें सारे फॉर्मूले मैंने आपको एक साथ और वो भी ईजीएस्ट वे में कवर करा दिया, राइट। अब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूलेस को जैसे मैंने करवाया है उसी वे में नीचे एक के नीचे एक लिखते चले जाओगे। तो मैं आपको एक बार समराइज भी करा देता हूँ। ऊपर से चलते हैं, सबसे पहले क्या है अपने पास, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को कंपेयर करके ही चलते हैं ताकि इजीली याद हो जाए हमको। अब लीनियर मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, कि स्ट्रेट लाइन में मतलब सीधे सीधे बॉडी मूव करेगा, और सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की पहले डिनोशन देखेंगे, डिनोट किससे किसको करते हैं। तो यहाँ पे एस, यू और वी और ए था, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, थीटा। मैं यहाँ पे हाईलाइट भी करता चला जाता हूँ। अपने पास यहाँ पे क्या था, एस था, इनिशियल वेलोसिटी यू था और फाइनल वेलोसिटी वी था, और इनिशियल एक्सेलरेशन तो था ए था। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आता है। इनिशियल लीनियर वेलोसिटी जो आता है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो आता है वो कितना आता है, ओमेगा नॉट, और फाइनल कितना आता है, ओमेगा। एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। ये सारे डिनोशन थे अपने पास। इसी के नीचे अगर हम चलते हैं तो अपने पास है काइनेमेटिक्स के 3 फॉर्मूले बनाना है ना, ये वाले काइनेमेटिक्स के 3 फॉर्मूले ऐसे करके बनाना, जो कि हमने बना रखे हैं। हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के फॉर्मूले पहले पढ़ रखे थे। इसी के कंपेरिजन में हमने ये वाले फॉर्मूलेज बनाए थे। तीसरा, उसके बाद आप पढ़ोगे, तीसरा टॉपिक जो है अपने पास वो है बेसिक फॉर्मूले, ये कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, और यूनिट किसका क्या होता है, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वाला। उसके बाद हमने उसके नीचे पढ़ा रिलेशंस, कि v और ओमेगा में रिलेशन क्या है, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या है। तो v इक्वल टू निकला हमारा ओमेगा आर, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और a इक्वल टू अल्फा आर, ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट भी करा दिया, मतलब वेक्टर फॉर्म भी लिखवाया आपको कि v इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है, वहीं पे a इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। उल्टा नहीं करना है, आर क्रॉस अल्फा नहीं, अल्फा क्रॉस आर करना है, राइट। उसके बाद लास्ट है अपने पास, हम पहुंचे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या है अपने पास, लीनियर वेलोसिटी में टाइम पीरियड के फॉर्मूले 2 पाई आर अपॉन में v, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि बहुतों चैप्टर में आपके पास लौट के आएगा, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला उल्टा कर देते हैं जस्ट, राइट। और यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी वाला एंगुलर सर्कुलर मोशन वाला पोर्शन है, सर्कुलर मोशन में हम जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकलता है वो 2 पाई बाई ओमेगा निकलता है। ये मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ, ब्लू से। ये जो है अपने पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और दूसरा ये वाला ओमेगा इजकल टू 2 पाई एफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। और लास्ट ये वाले कि अगर इनिशियल वेलोसिटी निकालना है तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से, और अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो फाइनल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से। तो ये थे पूरे एंगुलर मोशन के फॉर्मूलेस, सारे के सारे विद कॉन्सेप्ट, और कहाँ से आया मैंने आपको ये भी बता दिया है, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स पे। तब तक के लिए बाय बाय। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक जरूर कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, और ऐसे ही ईजीएस्ट वे में मैं आपको फिजिक्स रिप्रेजेंट करके देता रहूं, राइट। बाय बाय।